अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट यूनिट की और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 17 से। 17 क्वेश्चन जो है उसमें पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और ए बी की कीमत मालूम कीजिए, जबकि ए प्लस बी बराबर है 5 के और ए माइनस बी बराबर है 3 के। अब देखें, दो कीमतें मालूम करनी है, ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको याद पड़ता हो तो हम लोगों ने फार्मूले किए थे कि 4ab इक्वल होता है a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, और एक और फार्मूला था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी स्क्वायर। दोनों फार्मूलों में क्या डिफरेंस है? अगर सेंटर में माइनस आएगा तो 4ab के इक्वल आएगा, और अगर प्लस आएगा तो किसके इक्वल होगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब देखें, अगर हम ये वाला फार्मूला पुट करते हैं तो इसके साथ हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? ए बी की। और अगर ये वाला फार्मूला करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही दो कीमतें मालूम करनी है, जबकि ए जमा बी और ए नफी बी दोनों की कीमतें दी हुई हैं। तो डेटा सवाल का क्या है कि ए जमा बी बराबर है 5 के और ए नफी बी बराबर है 3 के। तो पहले हम पहला फार्मूला लिखते हैं, 4ab बराबर है ए जमा बी का स्क्वायर और नफी ए नफी बी का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करें, किस किस की कीमत दी हुई है। 4ab तो वैसे आ गया, ए जमा बी किसके बराबर है? 5 के, 5 का स्क्वायर, नफी ए नफी बी किसके बराबर है? 3 के, 3 का स्क्वायर। लिहाजा 4ab इक्वल आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 25 में से 9 नफी हो जाएगा, कितने आ जाएंगे? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 1, 16। अब क्योंकि हमने ए बी मालूम करना है, 4 नहीं करना ए बी, लिहाजा 4 सरब हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, तो 16/4। लिहाजा ए बी हमारे पास आ गया है 4, और ये हमारा क्या है? आंसर। 4 चौके 16। इसी तरह अब दूसरी साइड में हम क्या करते हैं, दूसरा फार्मूला लगाते हैं। वो क्या था? 2a की 2 जमा बी की 2 बराबर होता है a जमा बी की 2 जमा ए नफ़ी बी की 2। अब भी हमारे पास जमा और नफ़ी की कीमतें हैं जो कि हम दर्ज कर देंगे। इस साइड को हमने वैसे उतार लिया। a जमा बी क्या है? 5, 5 का स्क्वायर, जमा ए नफ़ी बी क्या है? 3, 3 का स्क्वायर। इसको वैसे उतार लेना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, या मुरब्बा? 5 ज़रा 5 25, और 3 का क्या होता है? 9। लिहाजा 2a की 2 जमा बी की 2 बराबर आ गया, 25 और 9 जमा होंगे, 9 और 1 10 और 14 हो गए। 1 लगाएगा हासिल, 2 और 1 कितने होते हैं? 34। तो यहाँ पर हमने a की 2 जमा बी की 2 मालूम करना है, तो 2 ज़रब हो रहे हैं, उसी तरह दूसरी तरफ तकसीम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34/2। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14। तो a की 2 जमा बी की 2 बराबर किसके आ गया? 17 के। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन 17। अब 18वां सवाल लिखते हैं, उसमें क्या मालूम करना है जी। 18वां सवाल है हमारे पास, a की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 की कीमत मालूम कीजिए, जबकि a जमा बी जमा सी बराबर है 6 के और a बी जमा बी सी और जमा सी ए बराबर है 11 के। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? फार्मूला। तो फार्मूले में डायरेक्ट कीमतें दर्ज कर देंगे। तो फार्मूला मैं लिखती हूँ, ये कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है? a जमा बी जमा सी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2, कॉमन ले लिया, ए बी जमा बी सी जमा सी ए, यानी 2ab जमा 2bc और जमा 2ca, तो 2 कॉमन ले लिया। अब देखें, इस फार्मूले में 3 ही कीमतें हैं, a जमा बी जमा सी एक, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर सी स्क्वायर दूसरी, और ए बी जमा बी सी जमा सी है तीसरी। अब इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा उसमें 2 कीमतें हमारे पास दी होंगी, तीसरी मालूम करनी होगी। तो मालूम क्या करना है? a की 2 जमा बी की 2 सी की 2, ये मालूम करना है, जबकि a जमा बी जमा सी 6 दिया हुआ है और ए बी बी सी और सी ए 11 दिया हुआ है। तो इसकी जगह हम 6 लिख देते हैं, तो a जमा बी जमा सी का मुरब्बा, तो 6 का मुरब्बा आ जाएगा। ये मालूम करनी है कीमत, तो a की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 वैसे आ जाएगा, जमा 2 ए बी जमा बी सी जमा सी ए किसके इक्वल है? 11 के। 11 आ जाएगा यहाँ पर। 6 का मुरब्बा कितना होता है? 36 इज इक्वल
ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 जमा 11 को 2 के साथ ज़रब दी 22 जमा 22 है, इस तरफ आएगा तो नफ़ी 22 हो जाएगा, तो 36 नफ़ी 22 बराबर है ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2। 36 में से 22 गया, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो ये क्या आ जाएगा 14। ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 बराबर आ जाएगा 14 के, और यही हम लोगों ने मालूम करनी थी वैल्यू। देखिए 19वां सवाल है x की 3 जमा y की 3 की कीमत मालूम करें, जबकि x जमा y 7 है और एक्स वाई 10 के बराबर है। तो क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, x जमा y बराबर लिखेंगे 7 के और इसका क्यूब ले लेंगे। अब ये क्यूब का फार्मूला कौन सा बन रहा है, a जमा बी क्यूब, जो कि होता है a क्यूब जमा बी क्यूब जमा 3 a ज़रब b और a जमा b। a की जगह आपके पास क्या आ गया x और b की जगह y, तो फार्मूला उसके मुताबिक खोल लिया। और इधर क्या है 7 का क्यूब, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो जब 7 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे ये आ जाएगा 343। अब देखें एक्स क्यूब ही रहेगा, वाई का वाई क्यूब जमा 3, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई की कीमत हमारे पास कितनी है 10 है, और एक्स जमा वाई की कीमत कितनी है 7 है। तो ये कीमतें इनकी दर्ज कर दी जिसकी थी। अब इन तीनों को ज़रब कर लेना है, एक्स की 3 वाई की 3 जमा 3 10 30 होता है, 30 को 7 से ज़रब दी 7 0 0 7 3 21, 210 आ जाएगा जमा 210। अब जमा 210 है, जब हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा नफ़ी, तो 343 में से नफ़ी हो जाएगा 210। तो x की 3 जमा y की 3 बराबर आ जाएगा 133। ये हमारा जवाब है x की 3 जमा y की 3 का। 20वां सवाल है x माइनस वाई के स्क्वायर की कीमत मालूम करें, जबकि एक्स वाई माइनस 16 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 86 है। तो फार्मूला अगर हम लिखें कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, क्योंकि माइनस का फार्मूला है ना, तो ये a नफ़ी b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कीमतें दर्ज करते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स माइनस वाई फाइंड करना है ना होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कीमत कितनी है 86 नफ़ी 2, एक्स वाई कितना है नफ़ी 16, तो ये वैसे आ जाएगा, ये 86 रह जाएगा, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, और 16 ज़रब 2 कितने हो जाते हैं 32 हो जाते हैं। अब दोनों ही जमा की हैं, लिहाजा x नफ़ी y का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6 7 8 और 8 9 10 11 118 के। अगर इसका सिर्फ x नफ़ी y मालूम करना होता तो हम इसका स्क्वायर को ख़त्म कर लेते, अंडर रूट ले लेते। अब सिर्फ क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही फाइंड करना था, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ रहा है 118 जी। 21वें सवाल में ए बी जमा बी सी जमा सी ए की कीमत मालूम करनी है, जबकि ए जमा बी जमा सी 11 है और ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 बराबर है 81 के। अब देखें वही फार्मूला है जो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में किया है, तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। ए जमा बी जमा सी की 2 बराबर आ जाएगा ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 जमा 2 कॉमन ले लिया, ए बी जमा बी सी जमा सी ए। जितने भी ये अलजेब्रिक फार्मूलों वाले सवाल हैं, अगर आप फार्मूले याद करेंगे तो आपसे सवाल होने हैं, सॉल्व करना फिर बिल्कुल भी नहीं समझ आनी। तो अब देखिए मैंने फार्मूला लिख दिया है, इन दो की कीमतें दी हुई हैं और इसकी कीमत मालूम करनी है। तो देखते हैं किस किस की वैल्यू है। ए जमा बी जमा सी हमारे पास 11 है, लिहाजा 11 का मुरब्बा आ जाएगा। ए की 2 जमा बी की 2 सी की 2 किसके एक बराबर है 81 के, 81 आ गया जमा 2 ए बी बी सी और सी ए की कीमत मालूम करनी है, लिहाजा ये वैसे उतार लेंगे। अब देखो 11 का मुरब्बा लिखा, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 ज़रब 11 121, 81 हम इसमें प्लस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये 2 जो है इसके साथ पहले क्या हो रहा है ज़रब हो रहा है, फिर दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, लिहाजा इसको तो हमने यहाँ पर वैसे उतार दिया।
अब 81 को इधर लेकर आएंगे, पहले बराबर के यहाँ जमा हो रहा था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बाकी यहाँ बच जाएगा 2AB जमा BC जमा CA। 121 में से जब 81 नफ़ी हो जाएगा तो ये बचेगा 40, एक में से गया 0 और 12 में से 8 गया 4। अब देखें 2 ज़रब हो रहा है AB जमा BC जमा CA के साथ, तो हमें क्या मालूम करना है, सिर्फ इसकी कीमत मालूम करनी है। तो 2 ज़रब हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा AB जमा BC जमा CA। 40 2 20, ये हमारा आंसर है AB जमा BC जमा CA का। ये भी उसी से रिलेटेड सवाल है, इसमें भी वही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है जो पिछले सवाल में हमने इस्तेमाल किया है। तो इसमें मालूम क्या करना है कि A जमा B जमा C का स्क्वायर मालूम करना है, जबकि AB जमा BC CA 7 के बराबर है और A स्क्वायर जमा B स्क्वायर C स्क्वायर किसके बराबर है, 32 के। तो पहले नंबर पे हम सवाल लिख लेते हैं, A जमा B जमा C का होल स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा C स्क्वायर जमा 2 ब्रैकेट AB जमा BC जमा CA। तो A जमा B जमा C का होल स्क्वायर वैसे आ जाएगा A स्क्वायर जमा B स्क्वायर C स्क्वायर किसके बराबर है, 32 के, जमा 2 AB और BC, यहाँ इसकी कीमत भी दी हुई है 7, लिहाजा ये वैसे आ जाएगा, ये 32 भी वैसे उतार लिया, 7 2 14। तो यहाँ क्या है, A जमा B जमा C का स्क्वायर बराबर है 4 5 6 और 3 और 1 4 40। अब देखें इसका अंडर रूट नहीं लिया हुआ, स्क्वायर में ही वैल्यू फाइंड करनी थी, लिहाजा A जमा B जमा C का स्क्वायर हमारे पास आ गया है 40 और इसी की ही कीमत मालूम करनी थी। इसके साथ हमारी 1.2 क्या हो गई है, कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे।